हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि वे सही हैं या गलत, या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी आनंदमय हो सकती है या फिर हमारी कष्टदायक भी हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसला कैसे लिए जाते हैं, और यह भी कि सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे। उन्हें सभी जगह पर उनके ज्ञान के बड़े बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर आते थे और वे उन समस्याओं को बड़ी ही सरलता से हल कर देते थे। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आ जाए, वह उसे बड़ी ही सहजता के साथ हल कर देते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उसे समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते समझते उसमें पूरी तरह लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर तक वह अपनी आंखें बंद कर देते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बता देते हैं। एक बार एक नौजवान युवक ने उन महात्मा से यह पूछ भी लिया। उस युवक ने पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह महात्मा जी मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों के बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेली थी। उसका कोई भी सगा नहीं था, कोई भी अपना नहीं था। एक दिन उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा कर रहे थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था, और इस पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान एक साथ दे सकते हैं और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस मित्र की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात भी होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर वह बूढ़ी औरत रहा करती थी। अंधेरा भी काफी हो चुका था और उन मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यही योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसीलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई है और हम अब इतनी रात में सफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। कल सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ही हम यहां से निकल जाएंगे। और उस बुढ़िया ने काफी देर तक सोचा और उसके बाद वह कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां ठहर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाने जा रही हूं, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हां बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने अपने धन की पोटली उस बूढ़िया को थमा दी और कहा, माता जी, यह हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं।
क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ पोटली को लेने ना आ जाए। वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको दे दूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी माताजी ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन दिया, सोने के लिए अच्छी जगह भी दी, रात भर यहां सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों ना हम इन माताजी के लिए कुछ मदद करें। ये बेचारी बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते हैं? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से उस बुढ़िया से अकेले ही धन की पोटली हासिल कर लेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने के लिए उसके खेत में जाते हैं। कुछ देर बाद सभी मिलकर खेत में काम कर ही रहे थे। तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी मित्रों से कहता है, मित्रों, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा इस बूढ़िया से पानी मांग कर आता हूं। वह बाकी मित्र अब काफी थक चुके थे, उन्होंने भी इसकी अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़िया के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़िया से कहता है, माताजी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना आ जाओ तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दूंगी। तुम ही ने तो कहा था, जब तक हम चारों एक साथ ना आ जाए तब तक यह पोटली हम चारों में से किसी को मत देना। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मित्रों, मैं इसे लेकर आ जाऊं। उन तीनों मित्रों ने सोचा, हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे पानी के लिए पूछ रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस बदमाश से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देखकर उस बुढ़िया को यह लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपने धन की पोटली लेने के लिए अपने मित्र को अकेले ही भेज दिया है और दूर से इशारे से बता रहे हैं कि इसे अकेले ही यह धन की पोटली दे दो। इसीलिए उस बुढ़िया ने वह धन की पोटली लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश बड़ी ही चालाकी से उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों के लिए पानी भी ले गया। उसके तीनों मित्र वापस अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? उसने कहा था कि वह हमारे लिए भी पानी लेकर आ रहा, लेकिन वह आया ही नहीं। क्या आप बता सकती हैं कि वह कहाँ गया है? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह केवल पानी पीने ही आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों यहां से जा रहे हैं, इसलिए कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। तब तीनों मित्र बड़े ही आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माताजी, हमने भला कब पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो उसे पोटली लेकर गए हुए काफी समय हो गया है। तभी वह तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था, जब तक हम एक साथ ना आ जाए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों कर दिया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया है। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। क्या पता आप भी उसके साथ मिली हुई हो। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों मित्र क्रोधित होकर उस राज्य के राजा के पास पहुंचते हैं और अपनी सारी बात उस राजा को बता देते हैं। राजा तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही बुढ़िया को राज दरबार में ले आते हैं और राजा भरे दरबार में उस बुढ़िया को दोषी करार कर देता है और कहते हैं, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी
जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने नहीं आ जाए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना था। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तुम्हारी ही है और तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना ही होगा। राजा का यह आदेश सुनकर वह बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन भी नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन इन्हें लौटा सकूं। मैं तो अकेली बेसहारा हूं, कृपया करके इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बुढ़िया की एक नहीं सुनता है। वह बूढ़िया रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। यह सोच रही थी कि आखिर में इतना धन कहां से लाऊं और उन लोगों का धन उन्हें कैसे लौटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना सारा धन। यदि मैं उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आ जाएं तब तक वह धन की पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती है तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बुढ़िया को वही संत मिले जो उस नगर में किसी की भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से कर देते थे। उन्होंने उस बूढ़िया से कहा, क्या बात है माताजी, आप रो क्यों रही? इस पर वह बूढ़िया उस संत को सब कुछ बता देती है और कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आ जाएं तब तक वह पोटली किसी को मत देना। लेकिन मेरी मति ही मारी गई जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को दे दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन तीनों का धन कैसे चुकाऊं। इतना सारा धन कहां से लेकर आऊं? मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है और राजा ने तो आदेश ही दे दिया है कि मुझे ही सारा धन चुकाना होगा। अब आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। तभी महात्मा जी उससे कहते हैं, पहले आप शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वसंत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं, विचार करते हैं, वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़िया से कहते हैं, माताजी, राजा ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा ने न्याय सही नहीं किया। संत के इतना कहने पर बूढ़िया चुप हो जाती और यह सोचने लगी कि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय सही ही करता है और वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते है। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े हैरान थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राजा के फैसले को गलत नहीं कह सकता था। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़िया की ही गलती है जो उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहां किया? तभी वे संत उस बुढ़िया से कहते हैं, जाओ भरे दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और आपने मेरे साथ न्याय सही नहीं किया है। और सही क्या है? वह गलत किया है। इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बुढ़िया इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर राजा के फैसले को चुनौती दे सके, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वापस राज दरबार में लौटी। उसने डरते हुए भरी दरबार में राजा से ऊंची आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है वह गलत है। मैं आपके फैसले को चुनौती देती हूं। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात बता दी। उस बुढ़िया की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बुढ़िया से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज अनेक लोगों के साथ न्यायपूर्ण फैसला लेता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर संत ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि उस संत को राज दरबार में ले आओ। राजा की आज्ञा के अनुसार सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे सैनिक कुछ ही देर बाद संत को लेकर राज दरबार पहुंचे।
राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा ने कहा, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को एक साथ ही उनकी धन की पोटली देगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की? इसने केवल एक ही व्यक्ति को पोटली थमा दी और वह इन तीनों का सारा धन लेकर वहां से भाग गया। तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इसको उन तीनों का धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर वह साधु बड़ी ही विनम्रता से राजा से कहते हैं, जैसा कि वादा किया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 ही है, चौथा कहां है? तो इन तीनों मित्रों से कहिए कि यह लोग यहां से वापस जाएं और अपने उस बदमाश मित्र को यहां लेकर आए, तभी इनका धन इन्हें वापस दिया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ न आ जाए तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बुढ़िया इन तीनों को धन लौटा भी देती है तो वह अपना वादा तोड़ देगी, और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इन्हें कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने संत की बहुत तारीफ की। राजा भी संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही संत महात्मा से माफी मांगता है और हाथ जोड़कर की कहता है, हे महाराज, आपका फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु महाराज उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होता है। आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसला लेने पड़ता है। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इसे केवल ऊपरी तौर पर देखना, आपने इसकी गहराई को नहीं देखा। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आ जाते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं चाहते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहे होता है, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना जाए। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं हैं। तभी वह राजा उस संत से कहता है, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब दे देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कहीं लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसीलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कहीं लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में गहराई तक जाता हूं, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को दे देता हूं ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि हमारा जीवन अच्छा बन जाता है और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसीलिए यदि आप सही सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा, मौन होकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, पर हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसला लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आ जाते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में भी आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा।
या उस समाधान पर सोच विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या समाधान उचित होगा। यह सब कुछ संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू कर दें। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप पूरी तरह मौन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं। और जब आप भीतर से शांत होने लगेंगे तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर आसानी से सही सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं। और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच विचार कर सकते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी सटीक फैसला आप कर पाएंगे। लेकिन कई लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा बोलना हमारे लिए शस्त्र का काम करेगा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे होते हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर पर कम बोलना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक साथ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होते हैं, और आप अपने आप को साफ स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं। आपको कब, क्या, क्यों और कितना बोलना चाहिए, और आपको कब, कैसे, क्यों, किस तरह से कौन सा फैसला लेना है, यह भी आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं, उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी हमारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, जिसे हम चाहे इस ऊर्जा को किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद भी आती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसला लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहता हूं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी पढ़ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होशियार होते हैं वह लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना अधिकांश समय सही चीजों में लगाते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वे जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दो तो भी वह उस तरह उन चीजों को याद नहीं रख सकते हैं जिस तरह से एक मौन व्यक्ति याद रख सकता है। और महान चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आप इतिहास उठाकर देख लो, आज तक जो भी लोग महान व्यक्ति हुए हैं और जो आज लोग सक्सेसफुल बनते हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को पाने में ही लगाते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी ही चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि हमारी वीडियो का दिया गया संदेश आपको समझ में आया होगा। यह वीडियो उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अत्यधिक बोलने के कारण हमेशा अपने फैसले गलत ले लेता है और फिर इन्हीं फैसलों के कारण पछतावा करता है। यह आपका दायित्व बनता है कि आप उसे यह प्रेरणादायक कहानी दें ताकि वह इस कहानी के माध्यम से कुछ सीख सके। मैं मिलता हूं एक ऐसी ही प्रेरणादायक एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।